हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, या इसे हम प्रतिबिंब रचना के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो भैया इसके नियम कौन कौन से होते हैं उसको हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, या इसे हम प्रतिबिंब रचना के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम दिए गए हैं, जिसे हम प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के नाम से जानते हैं। और इन तीनों नियम को यहाँ पे हमने लिख दिया है, परंतु अभी आपको इस नियम को देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये नियम बिल्कुल याद हो जाएगा यदि आप फिगर को समझ लिए तो चलिए हम एक एक करके नियम को समझते हैं। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण कहा गया है, तो गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, एक है अवतल, एक है उत्तल। तो कोई भी हम दर्पण ले सकते हैं। तो मान लेते हैं मैंने अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है। ये सबसे प्रथम नियम को मैं समझा रहा हूं। ये मान लेते हैं हमने अवतल दर्पण ले लिया और अवतल दर्पण का ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष है। और इस पर अवतल दर्पण पर क्या होता है, ये अवतल दर्पण है, इसके पीछे क्या किया जाता है, कलई किया जाता है। तो मैंने कलई कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मान लेते हैं ये वाला मान लेते हैं ये इसका मुख्य फोकस है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको और लाइन को बढ़ा दिया जाए और ये मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र C है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, ये मुख्य अक्ष है, तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो क्या होता है भैया, परावर्तन के पश्चात या दर्पण से टकराने के पश्चात भी आप कह सकते हैं, मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। यही प्रथम नियम है। क्या हमने कहा, ये मुख्य अक्ष है और ये दर्पण पर टकरा रही है, या हम कह सकते हैं कि जब दर्पण पर टकराया जाता है, कोई भी प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो वो परावर्तित हो जाती हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। यही हमने प्रथम नियम लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें पर दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात भी आप कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो प्रथम नियम याद हो जाएगा कि नहीं, इस फिगर देखकर आप कह सकते हैं ना कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। अब पहला नियम लिखने के बाद आप इस फिगर को बना लीजिएगा। अब आते हैं भैया द्वितीय नियम पे कि भैया द्वितीय नियम कौन सा है। तो द्वितीय नियम भी याद हो जाएगा। ये सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये हमने मान लेते हैं ये अवतल दर्पण हमने बना लिया और ये इसका मुख्य अक्ष है। अब ध्यान दीजिएगा, इस अवतल दर्पण को हमने पीछे कलई कर दिया या लेप लगा दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसका मान लेते हैं ये इसका मुख्य फोकस है और ये इसका मान लेते हैं वक्रता केंद्र C है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी पॉइंट से आता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या हम कह सकते हैं दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये देखिए मुख्य अक्ष के फिर से समांतर हो गई कि नहीं, जस्ट इसके अपोजिट है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी तो मुख्य फोकस से होकर आ रही थी, ऐसे मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो फिर से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तो हम इस नियम को क्या कह सकते हैं कि मतलब ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिबिंब रचना के द्वितीय नियमों के अनुसार मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। मतलब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यही हमने द्वितीय नियम में लिखा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आशा करते हैं आप इस फिगर को देखकर आप द्वितीय नियम बोल सकते हैं। अब आते हैं तृतीय नियम, इसको हम देख लेते हैं। तो इसका हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं ये हमने अवतल दर्पण ले लिया, ये इसका मुख्य फोकस हमने ये क्या है मुख्य अक्ष हमने खींच लिया और इसके पीछे हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अब मान लेते हैं यहाँ पे ये है मुख्य फोकस, ये इसको मान लेते हैं ये है वक्रता केंद्र,
ठीक है, वक्रता केंद्र सी है। अब तीसरा ये पॉइंट आता है कि जो भैया प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, जो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, वो दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर चली जाती हैं। मतलब जैसे ही वक्रता केंद्र से जाएंगी वैसे ही ठीक उसके क्या हो जाती हैं, उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। मतलब इस दिशा में गई थी अब पुनः ये इसी दिशा में लौट जाती है परावर्तन के पश्चात। इसीलिए हमने लिखा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ठीक उसी दिशा में चली जाती हैं। मतलब परावर्तन के पश्चात ठीक उसी दिशा में चली जाती हैं या लौट जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ठीक उसी दिशा में चली जाती हैं या चली जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रतिबिंब रचना के नियम या गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और लिंक को वहां से प्राप्त कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। वहां से जाकर आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।